सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य, बोलिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदा सृजाम्यहम्। कौन पढ़ेंगे? और कौन पढ़ेंगे? और कोई पढ़ेंगे? 3 लोग तो रोज पढ़ते हैं, और कोई पढ़ेंगे कि? ये तो भगवान का दिया हुआ ऐलान है सबके लिए कि मैं कब कब आता हूँ। पढ़िए, प्रश्न महोदय पढ़िए। यदा यदा हि धर्मस्य यदा 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 हि यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदा तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोलो, प्रज्ञा माता पढ़िए। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि यदा यदा धर्मस्य हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। बोलो, प्रभुजी प्रभु पढ़िए। यदा यदा हि धर्मस्य यदा 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 हि यदा हि धर्मस्य धर्मस्य भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य 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 तदात्मानं सजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कोई पढ़ेंगे? और कोई पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पिछले श्लोक में भगवान बोले कि मैं पराशक्ति में अधिष्ठित होकर मैं स्वयं
अवतीर्ण होता हूँ। और मेरा जो अवत्य में अजन्मा होते हुए भी, अव्यय होते हुए भी और सारे जीवों के स्वामी होते हुए भी मैं मेरे पराशक्ति के अधिष्ठित होकर मैं जन्म लेता हूँ। अच्छा बोल रहे भगवान। तो फिर भगवान दूसरे श्लोक में बोलते हैं, 7वां और 8वां श्लोक तो सबको पता है नहीं, भगवत गीता के 2 श्लोक तो बच्चा बच्चा को पता है। तो 2 श्लोक में भगवान पहला श्लोक में जो बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य, यदा 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 2 बार ये कहे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्य अहम सृजामि अहम। तदात्मानं अपने को। तो यदा यदा ही धर्मस्य, यहाँ पे भगवान 2 बार यह यूज किए, यदा यदा 2 बार बोले भगवान इधर। एक बार बोल सकते थे भगवान इधर 2 बार बोले। जहां पे भी 2 बार बोलते हैं वहां पे थोड़ा इंपोर्टेंस होता है नहीं। भगवान 2 बार क्यों बोले इधर? 2 बार का प्रभुपाद जी का तात्पर्य का अर्थ देखिए, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी। यदा मतलब समय, जब कभी भी, ये अदा का एक अर्थ है। और एक अर्थ है कि यदा मतलब जब कहीं भी, ना केवल भारतवर्ष। हालांकि ये जनरली देखा जाता है और अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान भारतवर्ष में ही क्यों जन्म लेते हैं ज्यादा। तो एक संत को ऐसे पूछा गया कि भारतवर्ष में ही क्यों जन्म लेते हैं भगवान? तो संत ने जवाब दिए, क्या जवाब दिए कि अगर एरोप्लेन को लैंड करना हो तो कहीं भी किधर भी एरोप्लेन लैंड नहीं कर सकता। एरोप्लेन लैंड करने के लिए क्या चाहिए? कहाँ पे एरोप्लेन लैंड कर सकता है? प्रभु जी एयरपोर्ट। हैं? कहाँ पे? हेलीपैड होना चाहिए प्रभु जी। तो हेलीकॉप्टर जहाँ पे हेलीपैड होता है वहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा। एरोप्लेन कहाँ पे उतरेगा? प्रभु जी एयरपोर्ट पे। जहाँ पे एरोड्रम होगा ना, बहुत हेलीपैड छोटा सा होता है। हेलीपैड बहुत जगह पे मिल जाएगा आपको, हमारे वृंदावन में भी हेलीपैड है। तो हेलीपैड के लिए छोटा प्लेटफॉर्म चाहिए, मगर फील्ड कहीं पे भी हो तो हो जाएगा। एरोड्रम के लिए थोड़ा बड़ा ये चाहिए। जो हेलीपैड है वहाँ पे बड़े बड़े साधु सन्यासी लोग आके क्या करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त आके क्या करते हैं, भगवान नाम का प्रचार करके जहाँ कहाँ भी अगर गड़बड़ हुआ है तो उसको सुधार लेते हैं। एरोड्रम मतलब है कि बहुत बड़ा एरिया चाहिए और 1-1.5 किलोमीटर तक उसको उतरने के लिए चाहिए पूरा। तो जहां पे एक ऐसा स्पेस होता है वहां पे एरोप्लेन लैंड होता है। हर जगह पे एरोप्लेन लैंड नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार भगवान के लिए एक भित्ति भूमि चाहिए। भित्ति भूमि मतलब जहां के कि देखा जाए कि एक ऐसी परिस्थिति हो गया कि वहां पे भगवान आना मतलब जरूरी हो गया। बहुत बड़ी एक ग्लानि हो गया है, पतन हो गया है, धर्म का अधर्म का विस्तार हो गया है, जहाँ पे उनका आना जरूरी हो गया। इसलिए ऐसे भित्ति प्रस्तर चाहिए, भित्ति भूमि चाहिए उसके लिए। वो ऐसे आंसर दिए थे। प्रभुपाद जी को भी पूछे हैं शायद। तो भगवान के जितने भी पार्षद हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट हैं, मोहम्मद हैं, ये भगवान के पार्षद हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार कहाँ का जहाँ जहाँ पे भी ग्लानि हुआ है वो लोग आए हैं और फिर भगवान की गुणगान का, लीला का और उनका टीचिंग्स का सब फैलाए हैं। फिर धर्म अधर्म का फिर
नाश करके फिर धर्म का स्थापना किए। यदा यदा, जब कहीं भी, जब कभी भी हैं। अब इधर ही का अर्थ हुआ है। ही मतलब क्या है? ही मतलब क्या है? निश्चय ही बोलते हैं भगवान। निश्चय ही मैं उधर ये हो जाता हूँ, निश्चय ही मैं वहां पे अवतार ले लेता हूँ, आ जाता हूँ निश्चय ही। और यदि यदि कोई भी एक शब्द को 2 बार यूज करते हैं मतलब को बहुत जरूरी है। आजा आजा, जल्दी आजा बोलते हैं ना। एक बार आजा बोलने से ठीक है, कोई बात, आजा ठीक, आजा आजा बोलने से थोड़ा वो जल्दी आएगा, मतलब स्थिति थोड़ा गंभीर है इसलिए जल्दी बुला। और भगवान कब आते हैं? भगवान आते हैं ब्रह्मा जी की एक कल्प में 1000 चतुर्युग होता है। कितना चतुर्युग होता है? 1000 चतुर्युग होता है। और एक कल्प में एक दिन एक रात होता है, तो कितना? तो एक कल्प में एक दिन एक रात एक दिन होता है, ठीक है। तो रात में भी उतनी ही समय होता है, 1000 चतुर्युग होता है। और एक कल्प में, एक दिन में जो होता है, एक जो डे में 1000 चतुर्युग, ये 1000 चतुर्युग में 14 मनु होते हैं। कितना मनु होता है? 14 मनु। 14 मनु होते हैं। और 7वीं मनु के 28वें युग में, 7वीं मनवंतर के 28वीं युग में, द्वापर के कितना? द्वापर के अंत में, कलियुग के बिगिनिंग में, बिगिनिंग से पहले द्वापर के अंत में भगवान जन्म लेते हैं। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार जन्म लेते हैं, वो भी कभी 28वीं चतुर्युग में, वो भी द्वापर के अंत में भगवान जन्म, भगवान आविर्भूत होते हैं। हर ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण आते हैं स्वयं। ये भागवतम में पढ़ना है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इसलिए भगवान ने बोले, ये तो शास्त्र बोलता है कि भगवान, भागवत बोलता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार जन्म होता है, इसका पूरा डिटेल वर्णन। मगर इसलिए भगवान बोले कि ये केवल एक ही बार नहीं, बोले जब जब भी, जब कहीं भी, जब कभी भी अगर क्या हुआ, कंडीशन दिए। फिर क्या कंडीशन है? धर्म की ग्लानि होगा और अधर्म का विस्तार होगा, जय जयकार होगा। धर्म की अपमान होगा और अधर्म का जय जयकार होगा, तभी मैं आत्मानम बोलते हैं, तदा आत्मानम, उस समय पे अपने को क्या करते हैं? सृजामि, प्रकट करता हूं। जन्म लेता हूं नहीं बोले, प्रकट करता हूं। सृजामि, अहम, मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। कितना सुंदर शब्द बताए नहीं? अभ्युत्थानम, प्रधानता, अधर्म का प्रधानता जब बढ़ता है, धर्म का फिर ग्लानि हो जाता है, अपमान होता है, फिर भगवान आते हैं। ठीक है ना? तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष 2 कल्प में, एक दिन एक रात होता है। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष में एक बार भगवान आते हैं। मगर भगवान बोले ये केवल कंडीशन नहीं है, मैं बार बार कभी भी आता हूँ, जब कभी भी कहीं भी अगर ये कंडीशन हुआ तो मैं आता हूँ। वो केवल ऐसा नहीं, निश्चय ही आता हूँ, निश्चय ही आता हूँ। बार बार आए, जैसे कि दशावतार होता है ना, केशव धृता
मीन शरीर जय जगदीश हरे। वो दशावतार स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, बहुत सुंदर है। केशवधीता नर हरि रूप जय जगदीश हरे। केशवधीता वामन रूप, सब है इधर। केशवधीता मतलब कृष्ण ही सब रूप में आए, मत्स्य रूप में आए, वराह रूप में आए, वामन रूप में आए, राम रूप में आए, परशुराम रूप में आए, कृष्ण में नहीं बोले, बलराम जी के बोले। अगर आप वो दशावतार स्तोत्र में पढ़ेंगे तो वहां पे बलराम जी के आए, कृष्ण का। केशवधीत, केशव मतलब स्वयं कृष्ण ही मीन शरीर में आए, मीन रूप में आए, वराह रूप में आए। तो भगवान शरीर बदलने से, जैसे कि मैं कुत्ता शरीर में आऊंगा तो मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, कुत्ता शरीर में तो कुत्ता से जैसा व्यवहार करना। मगर भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान कोई भी शरीर में आए, वो हर किसी काम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो शरीर से बंधन नहीं है, उनका शरीर भी दिव्य होता है। यदा यदा ही धर्मस्य, धर्मस्य मतलब क्या है? जो धर्म है, जो धारयति इति धर्म, जो धारण करके रखता है वही धर्म है। वह वस्तु जो हमें धारण करके रक्षा करके रखता है वो धर्म है। धर तथा म, धर और म ये दोनों शब्द से धर्म बना है। धर मतलब कि धारण करना, म मतलब कि मृत्यु से। जो वस्तु मृत्यु के समय अथवा मृत्यु के पश्चात हमें रक्षा करे, मृत्यु के समय या मृत्यु के पश्चात जो हमें रक्षा करे वो धर्म है। ये एक अर्थ है उसका। दूसरी अर्थ है कि धर्मम तो साक्षात भगवतम भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो नियम दिए वही धर्म है, भगवान ने जो शिक्षा दिए वही धर्म है, भगवान ने जो हमें बात बताई वही धर्म है। तो मृत्यु के बाद भी एक गति होता है हमारा, और मृत्यु से पहले जो जीवन जिए और मृत्यु के समय पे अगर भगवान की चिंतन हो गया, जो हमें मृत्यु से रक्षा करे। क्या मुझे हमें मृत्यु से रक्षा करेगा? भगवान की नाम हमें मृत्यु से रक्षा करेगा, भगवान की वाणी हमें मृत्यु से रक्षा करेगा। तो जो मृत्यु से पहले जो हमें रक्षा करे और मृत्यु के बाद जो हमें रक्षा करे वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और धर्म की जो नियम कहाँ पे दिया गया? वेद। और वेद किससे निश्चित हुआ है? भगवान के मुख से निश्चित हुआ है। और धर्म की अर्थ है कृष्ण की प्रसन्नता। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण, बोले ना भगवान, जो 4 वर्ण 4 आश्रम जो बनाए भगवान, उसका अर्थ है कि कृष्ण की प्रसन्नता। वर्णाश्रम धर्म भगवान बनाए ताकि कृष्ण को प्रसन्न कर सके, कृष्ण को प्रसन्न कर सके। तो ये सबसे जीव का धर्म है कृष्ण की सेवा करना, जीव का धर्म है कृष्ण की सेवा करना। ये शाश्वत धर्म है। जैसे आग का धर्म उष्णता और आलोक प्रदान करना, जैसे जल का धर्म शीतलता या तरलता, उसी प्रकार जीव का धर्म भगवान की सेवा करना। ये शाश्वत धर्म है, ये शाश्वत धर्म है। और ये धर्म किसके लिए है? मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं। धर्म भगवान ने दिए हैं मनुष्य के लिए, पशु के लिए नहीं है। वो श्लोक बताओ प्रज्ञा माता जी, जो श्लोक आपने बनाया था वो महाभारत के शांति पर्व का श्लोक। आहार निद्रा भय मैथुनम च, बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो
धर्मेण हीना पशुभिः समाना। पशु भी समाना। धर्म ही तेसाम अधिक विशेषम। धर्म ही हीना पशु ही समान। धर्म ही तेसाम अधिक विशेष। पशु और हम में एक ही फर्क है कि धर्म ही तेसाम अधिक विशेष, ये अधिक है, विशेष चीज हम में है, वो है धर्म और अधर्म की क्या करना। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये हमें ज्ञान है। ये पशु के लिए धर्म नहीं है। पशु तो अपने स्वभाव के हिसाब से ही जीता है, मगर भगवान ने हमें जो विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, धर्म और अधर्म की पहचान करने की जो ज्ञान दिया है, इसके लिए ही हमें भगवान ने दिया है। वेद रचना की, वेद किसके लिए, मनुष्य के लिए। वर्णाश्रम धर्म किसके लिए, पशु के लिए थोड़ी ना, मनुष्य के लिए है। मगर ये सब दिए हैं, अगर हम पशुवत आचरण करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और सर्वोच्च धर्म है कृष्ण की शरण लेना। सर्वोच्च धर्म है कृष्ण की शरण लेना। क्या बोले भगवान, हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बोले ना भगवान। सर्वोच्च धर्म है कृष्ण की शरण लेना। यही धर्म जब ग्लानि होता है, ग्लानि मतलब पतन होता है। पतन कैसे होता है, आसुरिक सभ्यता जब बढ़ता है, राजाओं लोग जब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की जो नियमों को अगर उल्लंघन करके उसका नाश करते हैं तो ग्लानि होता है। भवसागर में पुल बनाना कितना कठिन है। भवसागर को कब पार किया जा सकता है, भवसागर को पार करना आसान नहीं है। मगर भवसागर को पार तभी किया जाएगा जब कोई अगर पुल बना दिया जाए। जैसे कि आप द्वारिका गए थे, द्वारिका में एक पुल बना दिया है मोदी सरकार ने, तो आप स्टीमर में भी जा सकते हो और पुल से भी पैदल चल के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी भी लेके जा सकते, आसानी से गाड़ी लेके जा सकते, क्योंकि पुल है, पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया। तो भवसागर है, अताल ताल भवसागर, उसको पार करना आसान नहीं है। तो पार जो पुल बना दिए, जैसे कि रामचंद्र जी ने पुल बनाए, तो पुल कौन सा है, ब्रिज कौन सा है, वो है भगवान की वाणी, इंस्ट्रक्शंस, वो है वेद, जो हमें शिक्षा दिए हैं। लेकिन ऐसा ऐसा करोगे तो इस तरफ जाओगे, यह है धर्म। धर्म की पुल में अगर हम पुल का सहारा लेंगे तो भवसागर पार कर जाएंगे, आसानी से पार। मगर कभी कभी ऐसे आतताई, औरंगजेब जैसे आतताई आके धर्म की पुल को तोड़ देते हैं। अगर पुल को अगर तोड़ देंगे तो पुल में जो पैदल जा रहे हैं, गाड़ी जा रहे हैं, सब किस में गिरेंगे, भवसागर में गिर जाएंगे। तो जब धर्म में अगर अधर्म अगर क्या हो जाता है कि हावी हो जाता है, तो धर्म में भी मिलावट आ जाता है, और वही धर्म को अधर्म को धर्म जैसे पालन करके फिर पतन हो जाता है सबका। क्योंकि धर्म का व्याख्या, धर्म का जो परिभाषा और धर्म की जो आचरण करने वाला कोई नहीं रहता। धर्म का आचरण को खुद का इंद्रिय तृप्ति में मिलावट करके अधर्म आचरण में परिवर्तन करने के बाद साधारण लोग उसको आचरण करके फिर पतन हो जाता है सबका, गिर जाते हैं भवसागर में बार बार, फिर पतन हो जाता है उनका, उसको ग्लानि हो जाता है। वो ग्लानि का अर्थ है पतन हो जाना। तो प्रभुपाद जी ये लिखे ना, ग्लानि का अर्थ है, ग्लानि मतलब हानि हो जाना, पतन हो जाना। ग्लानिर्भवति, ग्लानि हो जाता है भारत। अभ्युत्थान मतलब है कि किसका होता है सुनाई दे रहा है बराबर। जी प्रभु जी। हाँ, तो फिर ग्लानि, ये कहाँ चला गया,
ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम, अभ्युत्थान मतलब है कि प्रधानता। किसका प्रधान था? अधर्म का प्रधान। अधर्म ही हर जगह पे अगर विस्तार हो जाता है फिर क्या होता है? और अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम, जब अधर्म ही अधर्म फैला जाता है, पाप बढ़ जाएगा, असत्य बढ़ जाएगा, दुराचारी बढ़ जाएंगे, दुर्योधन, हर जगह पे दुर्योधन ही दुर्योधन रहेंगे, शकुनी रहेंगे, तो फिर भगवान आके पूरा होल मासाकर करते हैं। महाभारत युद्ध में जैसे किए वैसे करते हैं भगवान आके। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम, उस समय पे अपने आप को मैं क्या करता हूं? प्रकट करता हूं। तात्पर्य पढ़ते नहीं, तात्पर्य पढ़ते प्रभुपाद जी क्या बोले हैं तात्पर्य? पढ़िए तात्पर्य, कौन पढ़ेंगे? कोई एक प्रभु जी पढ़िए। कौन प्रभु जी पढ़ेंगे बताइए? हाँ हाँ पुरोहित तो, और कौन है? और कोई नहीं है? पढ़िए पुरोहित पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जय। यहाँ तात्पर्य, यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्य कर्मानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 24वें युग में 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वह इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वह स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वह स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। भगवत प्रणीतम, भगवत गीता में अंत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उन्हीं की ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के
लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सबका वर्णन शास्त्र में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। हाँ, लेकिन जिस तरह से कि भगवान के पार्षद भी आते हैं ना, उसी समय पे वही बोलते हैं जितना जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही बोलते हैं वो। जैसे कि जीसस क्राइस्ट बोलते थे, जीसस क्राइस्ट जब आए, आई एम द सन ऑफ माय फादर, डिवाइन फादर, ऐसा बोलते थे, मेरे पापा मेरे को भेजे हैं, डिवाइन फादर। तो क्या बोलते थे वो, किन किन को शिक्षा दिए? मछुआरों को शिक्षा दिए जीसस क्राइस्ट ने, मछुआरों को शिक्षा दी। और मछुआरों के जितना रजोगुणी तमोगुणी ही था, उनका जीवनचर्या में हिंसा से उनका जीवनचर्या जीता था। मछुआरे क्या करें, मछली पका के मार के खाएंगे। तो उनमें दया, उनका एक लो कास्ट लोगों को ही शिक्षा देते थे। तो लो कास्ट और लो मेंटालिटी और लो कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, जिनका चेतना की बहुत इतना परिपक्व नहीं था कि वो गूढ़ रहस्य को समझ सके। हैं? तो अभी भी देखा जाए भारतवर्ष में या अभी के पीरियड में भगवत गीता को तभी के समय के लोग एक जनरल नॉलेज जैसा पढ़ते थे। त्रेता युग में भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये कोई विशेष ज्ञान नहीं है उनके लिए। वेद वेदांत को ज्ञान को गहन करते थे, गहन अध्ययन करते थे, मगर भगवत गीता हमें समझ नहीं पाते। अभी देखो, भगवत गीता पढ़ने के लिए, पचाने के लिए हमारा दिमाग कभी शार्प नहीं। तो भगवान ने जानबूझ के दिए कि ये कलयुग में वेद वेदांत ये लोग समझ नहीं पाएंगे। भगवत गीता समझने के लिए मुश्किल हो जाएगा, ये लोग हजार प्रकार से व्याख्या करेंगे मेरे बातों को। तो भगवान उतना ही देते हैं जितना हमारे लिए जरूरी है। और कभी कभी नास्तिकता भी फैलाते हैं भगवान। बुद्धदेव के बारे में बताया गया ना, बुद्धदेव परिस्थिति के अनुसार ऐसा प्रचार किए, नास्तिकता का प्रचार कर दिया भगवान। वेद को ही नहीं माने। और धर्म का बात, धर्म का अर्थ क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम बोले, भगवान की वाणी ही धर्म है। अपने वाणी को ही नकार कर दिए भगवान बुद्ध अवतार। जरूरी वही था, क्योंकि धर्म को लेकर ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, व्याख्या, वेद का गलत व्याख्या करके अपना धंधा चलाते थे, पेट पालते थे। अधर्म का अधर्म बढ़ रहा था। इसके लिए भगवान ने जिस वेद को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किए, और जिस वेद के सारा जगत को ब्रह्मा जी को दिए, जिसके बल पे कि सब भगवत धाम जा सके, वही वेद को ही बुद्ध देव ने नकार दिया। बोले कि मैं वेद को नहीं मानता। नास्तिकता फैला दिया भगवान। वही मगर देखो, इसलिए बोलते हैं वैष्णव लोग बुद्ध देव को मानते हैं भगवान रूप में, मगर बुद्ध देव का शिक्षा को नहीं मानते। हाँ, ये देखो, ये भी गड़बड़, मतलब ये एक विचित्र बात है। केशव धृत बुद्ध शरीर है, बुद्ध देव के दशावतार में बुद्ध देव का भी है। तो भगवान को मानते हैं, दशावतार में बुद्ध देव का नाम आता है, मगर उनका शिक्षा को नहीं मानते, क्योंकि वो नास्तिकता है। तो इसका क्या राज है कि कोई भी चीज को 3 कसौटी में बांधना चाहिए। कितने कसौटी में? 3 कसौटी में। एक है साधु, गुरु और शास्त्र। कभी कभी गुरु भी गलत
हो सकता है। अगर गुरु का वाणी को कसौटी को ना अगर जानना हो तो साधु और शास्त्र से इसको मेल खाना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि ये साधु लोग क्या बोलते हैं या शास्त्र क्या बोलते हैं। इसीलिए जो बात शास्त्र में नहीं है अगर स्वयं भगवान भी बोले तो काट देना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए। देखो भगवान बोल रहे हैं मगर शास्त्र में नहीं था बोल के वैष्णव लोग उसको नकार करते हैं, ये शास्त्र में नहीं। तो भगवान कभी भी कुछ भी किस परिस्थिति में क्या करेंगे वो भगवान खुद ही जानेंगे। कब और कहां तो छोड़ो, कब क्या कैसे बोलना है, कैसे धर्म का स्थापन करना। नास्तिकता से ही धर्म का स्थापन होने वाला था, इसलिए नास्तिकता फैलाए भगवान। फिर नेक्स्ट अवतार में शिव जी को बोले आप ही जाइए और देव वेद को फिर पुनर्स्थापन करिए और लोगों को कंफ्यूज कर दीजिए। शिव जी शंकराचार्य के रूप में आए और वेद को फिर कमेंटरी लिखे ब्रह्मसूत्र के ऊपर, उपनिषद 10 उपनिषद 10 उपनिषद के ऊपर पूरा कमेंटरी लिखे और फिर बाद में स्थापना किए, वेद को स्थापना किए, वेद का स्थापना किए। पढ़िए और पढ़िए। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वह स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वह किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए तो भी गणित उच्चतर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या नियम प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रम को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावना मृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। हरे कृष्ण। इसमें ये नहीं आ रहा है क्या, सिंगल डबल आ रहा है कि सिंगल आ रहा है? डबल आ रहा है। प्रभु जी डबल आ रहा है इसमें। तो ऐसा है, ये वाला पढ़ ले क्या? कितना समय बचा है? थोड़ा स्लो चल रहा है, स्पीड चलना चाहिए ना, क्या बोलते हो? नहीं प्रभु जी ठीक है, एक एक श्लोक करके अच्छे से समझ आ रहा है। आ रहा है? हाँ जी प्रभु। भगवत गीता इतना इंटरेस्टिंग है सच में। हाँ, तो रोज रोज अगर भगवत गीता भगवान की वाणी है ऐसा लग रहा है, जो कि फिलोसफी है। भगवान की लीला कैसा लगता है बताओ? भागवतम पढ़ेगा तो कैसा लगेगा? हाँ, भागवतम रसमालयम बोलते हैं। पढ़ेंगे इस साल भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ेंगे इस साल, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट साल भागवतम पढ़ेंगे भागवतम तो 10-15 साल वही पढ़ना है, क्या करना है? हाँ ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज की सभा यहाँ पे विराम देंगे। बोलिए प्रभु जी, जैसे जब भगवान के दर्शन खुले रहते हैं तो हमें पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए या भगवान को? पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए।
और प्रभु जी जब दर्शन खुले और सामने से कोई सन्यासी आ रहे हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए पहले? भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं, इवन अपने गुरु को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठीक ठीक प्रभु जी। गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, ऐसा लगता है गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, मगर भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते और बाकी किसी को प्रणाम नहीं कर सकते। प्रभु जी जैसे वो भगवान के ऑल्टर के साइड में प्रभुपाद जी का ऑल्टर हो तो दोनों को एक ही साइड से प्रणाम करेंगे ना प्रभु जी? हाँ, एक ही साइड में प्रणाम। ठीक ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। कल क्या पूछ रहे थे आप? प्रभु जी यही पूछ रहे थे। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं बोल हरे कृष्ण। कौन है? गौरी गौरी है क्या? गौरी है प्रभु जी। गौरी है, कह रही दिखाई नहीं दे रहे प्रभु जी। देखा दिखाई दे रहे। हरे गौरी कृष्ण तो आ नहीं रहा है। गौरी अभी मत आओ, अभी तो बहुत धूप है, हम तो किसी को नहीं बुलाएंगे अभी धूप में। हरे कृष्ण कहाँ दिख नहीं रहा है? अरे दिख नहीं रहे हो, कहाँ चले गए? दिख नहीं रहे हो श्वेता, क्या नाम? गौरी बोली हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ अभी दिखा। ठीक है रवि प्रभु, ठीक है। बात कर आती प्रभु जी, अभी माला कर रहे थे अभी कंप्लीट। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। अरे कन्वर्ट पढ़ तो अपना मुखड़ा तो दिखा लीजिए। और प्रभु जी आप ठीक हैं? हाँ आपका तबीयत ठीक हो गया? हाँ प्रभु जी आप ठीक हो गया। आप प्रभु जी आप बताइए सब कैसे हैं प्रभु जी आप? हाँ तो चल और रहा है प्रभु ऐसे, ठाकुर जी का कृपा है। प्रभु जी क्या चल रहा है? वृंदावन में गर्मी पड़ रही है? वृंदावन में गुरु गर्मी है, अभी अभी मत आइए, अगर आना है तो थोड़ा जून जून जुलाई में आइएगा, ठंडा पड़ने से, अभी बहुत गर्म है। अच्छा हाँ कहीं घूम नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, बच्चे लोग हैरान हो जाएंगे। यहाँ तो पास में ही है प्रभु जी इस्कॉन मंदिर यहाँ मेरठ में। हाँ वहाँ पे रोज रोज जाया करिए, संडे जाया करिए, कोई प्रभु जी से मिलिए तो प्रभु थोड़ा। जी मिलते हैं वहाँ पे प्रभु जी। हाँ पास अच्छा वाले इस्कॉन में, जहाँ जहाँ पे जो जो लोग हो पास वाले इस्कॉन में जाना चाहिए, तो इसमें आसक्ति बढ़ता है भगवान का। बिल्कुल जाते हैं प्रभु जी जाते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, जी प्रभु जी। बहुत अच्छा। बहुत माला हो जाता है ना, 16 माला। हाँ रोज हो रही है प्रभु जी। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपके दर्शन हो गए और अच्छा लगा। हाँ आप तो आते नहीं हो, हम नहीं तो प्रभु जी रोज आते आएंगे हैं, आएंगे। हम तो रोज आते हैं। प्रभु जी तो क्या कभी नाम है कभी ये सोम को लेके आता हूँ ना इस टाइम ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाता हूँ। हाँ माता जी को आने के लिए बोलिए। हाँ माता जी तो आती है बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुभम हाँ जी 9th में आ गया ना प्रभु जी। है। शुभम 9th में आ गया है ना, अच्छा अच्छा। तो इसे ट्यूशन छोड़ने जाना पड़ता है, फिर लेके आना पड़ता है, दूर है, यहाँ पे पास में नहीं है। अच्छा तो इसीलिए शाम को जाता है 6 बजे, 8 बजे लेके आते हैं, फिर 8 साढ़े 8 बजे लेके आते हैं। गौरी वो श्वेता 12वीं क्लास में आ गई है ना, 12th में। कौन? श्वेता? श्वेता 12वीं में। तो गौरी नर्सरी में आ गई है, कह रही मेरा भी बता दो प्रभु जी को। हाँ बता दीजिए बता दीजिए। गौरी नर्सरी में आ गई है, अपना नाम लिखना सीख रही है प्रभु जी। अच्छा। तो गौरी स्कूल जा रही है कि नहीं जा रही है? जाती है, अब तो छुट्टियां हो गई है प्रभु जी। अच्छा
हाँ, और प्रभु जी सेवा भी करती है गौरी, कान्हा जी को नहलाती है सुबह क्या बात साथ है? में। हाँ, हाँ और मंदिर जाते हैं ना, इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो दंडवत प्रणाम वो सब चीज करती है। बहुत अच्छा। तिलक लगाती है कि नहीं? हाँ, तिलक लगाती है। हाँ वाह। जब मंदिर जाती है जब भी लगाती है, पूजा करते हैं ना जैसे कान्हा जी को नहलाते हैं तब भी तिलक लगाती है। वाह, बहुत दिन हो गया ना, बात नहीं हो रहा था। मतलब फोन फोन भी करते नहीं आप, मैं भी फोन नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी गलती है। हाँ, नहीं प्रभु जी वो फोन चेंज हो गया था ना मेरा, तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। अब तो मैं ज्वाइन डेली कर लूंगी क्लास में। हाँ कर लीजिए कर लीजिए। हाँ, वो थोड़ा श्वेता के पे चला गया, वो पहला वाला जो फोन था मेरा, उसे जरूरत पड़ती है ना पढ़ने के लिए। हाँ, श्वेता ठीक है? हाँ, श्वेता ठीक है। हरे कृष्ण बोल प्रभु जी से। हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे माला खाए हो कि नहीं? आवाज करो। माला करते हो कि नहीं? प्रभु जी एक कर दो ना माला। एक माला। हाँ, जय हो। और शुभम शुभम का नहीं पता मुझे। माला नहीं करती, माला नहीं करता है? अभी बुलाती हूँ। हाँ? ये करता है मेरा। एक करता है। एक करता है प्रभु जी। एक करता है, चलो एक भी करो, करो एक करो, एक एक करो, अच्छा है। और मंगल आरती करता है। मंगल हाँ आरती भी कर लेता है प्रभु जी। हाँ, मंगल है उसको तो, शुभम को तो सब आता है। ऐसे, वैष्णव भजन भी बहुत अच्छा अच्छा गाता था। हाँ, इस्कॉन मंदिर भी चला जाता हमारे साथ। कितने दूर है आपके यहाँ पे? मुश्किल से ऐसा होगा प्रभु जी 3 किलोमीटर होगा, तीन अच्छा। 3.5। ज्यादा नहीं। प्रभु जी आप आइएगा। आप आइएगा प्रभु जी जब देखिएगा। अभी तो धूप है प्रभु, ये थोड़ा बारिश होने दीजिए ना, बारिश होने के बाद जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा सा आइएगा। ठंडा पड़ने दीजिए। हाँ, अभी जो गर्मी ज्यादा पड़ रही है प्रभु जी यहाँ तो। हाँ वृंदावन, बहुत गर्मी पड़ रहा है। वहाँ वृंदावन, 45 डिग्री आज का तापमान है। अब वृंदावन में ही पड़ रही है प्रभु जी। हाँ वृंदावन में बहुत गर्मी है। अभी अगले महीने आएंगे प्रभु जी हम। हाँ थोड़ा जून में भी देखिए ठंडी थोड़ा हो जाने के बाद जी। आइएगा, नहीं तो बच्चे लोग के ला के इधर भागदौड़ करना मतलब बीमार पड़ जाता है। हाँ, इनकी छुट्टी हो जाएगी ना बच्चों की, तो मैंने कि अब एक बार घूम हाँ आएंगे। उससे पहले आ जाइएगा। जी जी वाह, बहुत जी अच्छा। प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी को ऐसे दिखाऊंगा। ठीक है प्रभु जी, गौरी से बात कर ले प्रभु जी। गौरी, हाँ हरे कृष्ण। हाँ गौरी गौरी। ले गौरी बात कर। हरे कृष्ण करो, हरे कृष्ण करो। हाँ क्या बोल रही है? हरे कृष्ण बोलो। ये सिग्नेचर करे, इसने अपने आप से लिख रही है अपना नाम। अच्छा अभी स्कूल में डाल दिए प्रभु जी। अच्छा अच्छा। बात करो, हरे कृष्ण बोलो प्रभु जाती जी। है अभी स्कूल जाती है? हाँ, स्कूल जाती है प्रभु जी, अब छुट्टी पड़ गई है। प्रभु जी हरे कृष्ण बोलो। जी 2 दिन की छुट्टी पड़ गई थी स्कूल की। क्या बोल रही है? 2 दिन की छुट्टी पड़ गई स्कूल की, यूँ कह रही है। अच्छा 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। अभी अरे 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, आ जाओ इधर आ जाओ गौरी। गौरी क्या करें प्रभु जी, हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण बोलो। मम्मी यूँ कह रही है कि प्रभु जी दूसरे कमरे में है, उसमें नहीं है, यूँ कह रही है। अच्छा पहचान रही है। है ना वो। ये छोटेपन से आई है ना प्रभु जी, माँ ने देखा है। हाँ बचपन में हमारी क्लास होती थी। क्लास क्या होती बोल रहे थी। हैं? यूँ कह रही बचपन में हमारी क्लास होती थी माँ। हाँ अलीगढ़ में हम्म अलीगढ़ में होती थी। ये तो इसको तो याद है ना प्रभु जी, सब चीज याद है इसको। मेरे बचपन बहुत अच्छा। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे अच्छा, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद।